बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पतंग और घरानों के सिलसिले के आखिरी और तीसरे एपिसोड में हाज़िर खिदमत हूँ। इससे पहले मैंने आपको मिंटो पार्क के 2 घरानों की डिटेल बताई थी और ये तीसरा और आखिरी घराना है जिसके बानी थे उस्ताद चन्नन दीन दाख वाले। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने इस घराने की बुनियाद रखी थी और इनके शागिर्दों में थे उस्ताद मेहर, उस्ताद अशरफ, सराज पहलवान, चौधरी शफ़ी, गामा जामू वाला, खलीफा इस्लाम और खलीफा मोहम्मद तुफ़ैल। जैसा कि मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया था कि जो खलीफा होता है वो उनको विरासत में ये मिलती है शागिर्दी और पग। तो इनमें जो सराज पहलवान है ये मशहूर ज़माना उस्ताद मुनीरा डोर वाले के वालिद साहब का नाम है, जिनका के बहुत नाम था डोर लगाने में। और खलीफा इस्लाम और खलीफा तुफ़ैल और गामा ये सब ज़्यादा डोरें लगाने वाले थे। आगे खलीफा तुफ़ैल के जो शागिर्द थे हाजी महमूद मोरी गेट में डोरों वाले, मुनीरा पहलवान डोरों वाले, अनायत और मिस्त्री मोहम्मद हुसैन। आगे मुनीरा पहलवान ने जो शागिर्द किए तारक टैडी डोर लगाने वाले, अमजद भट्टो डोर लगाने वाले, ज़मीर अहमद खोखर पतंगबाज थे बहुत अच्छे, मोहम्मद सैफ़। अब दूसरी तरफ जो सराज पहलवान ने शागिर्द किए उनमें शागिर्द थे हाजी अलाउद्दीन लावा, अली बख्श बस्सा और हाजी मोहम्मद रफ़ीक डोरों वाले और मंजूर सैन साहब ने आगे जो शागिर्द किए साजिद अकबरी और शेख जावेद। तो ये एक घराना था जी उस्ताद चन्नन दीन दाख वाले। दाख फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि अंगूर को कहते हैं। तो ये सारी इसमें ये डिटेल लिखी हुई है, आप ये डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से ये घराना वजूद में आया। उस्ताद मेहर, उस्ताद अशरफ, सराज पहलवान, चौधरी शफ़ी, गामा जामू वाला, खलीफा इस्लाम और खलीफा तुफ़ैल और आगे उनके शागिर्द हाजी महमूद, मुनीरा पहलवान, मोहम्मद रफ़ीक डोरों वाले, साजिद अकबरी, ये सारा आप देख सकते हैं। और इसी के सिलसिले में उसने राइटर ने डिटेल लिखी है कि ये तीसरी दफ़ कैसे बीच में आई। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिखता है जी, ये तीसरी लड़ी थी जो कि दोनों घरानों के अलावा थी। ये लड़ी 1962 ईस्वी में वजूद में आई और दाख वाले कहलाते थे। दाख वाले इस तरह के जिस जगह उस्ताद चन्नन दीन का डोर का अड्डा था वहाँ पर अंगूर की बहुत सारी बेलें थीं, इसी वजह से ये दाख वाली लड़ी कहलाते थे। इस लड़ी के वजूद में आने पर एक और कहानी ने जन्म लिया। वो कहानी यूँ है कि खलीफा ज़हूर चूँकि चिराग भैया का नवासा था इसलिए वो चिराग भैया की पग का वाहद हकदार था। खलीफा ज़हूर गरीब आदमी था और ताकतवर ना था, मगर दूसरी तरफ चौधरी बस्सा जो कि शागिर्द उस्ताद अली बख्श मरहूम था बहुत अमीर आदमी और ताकतवर था। चौधरी बस्सा ने वादा किया कि वो खलीफा ज़हूर की पग की दस्तारबंदी खुद करेगा, मगर उसने अपनी ताकत के ज़ोर पर ऐसा ना किया और खलीफा ज़हूर खामोश होकर बैठ गया। लिहाजा पग चौधरी बस्सा के पास रही। खलीफा ज़हूर ने गुर्बत के हाथों मतवातर 14 साल तक पतंगबाजी ना की क्योंकि खलीफा ज़हूर और चौधरी बस्सा में इख्तलाफ था। चौधरी बस्सा ने उस्ताद जलाल के शागिर्दों से पतंगबाजी के मुकाबले शुरू कर दिए और खलीफा ज़हूर मैदान से 14 साल तक गायब रहा। आखिर 14 साल बाद खलीफा ज़हूर ने खलीफा चन्नन दीन से रब्ता किया और उनके साथ पतंगबाजी शुरू कर दी। इस तरह ये घराना वजूद में आया। ये घराना उस्ताद जलाल के शागिर्दों की खलीफ दफ़ बन गया और आजकल इस लड़ी की पग मुनीरा पहलवान के पास है। तो ये मैंने आपको तीसरे ख़ानदान की भी डिटेल बता दी जो कि मिंटो पार्क में दफ़ें कहलाती थी। बाकी ये जो वहाँ के कोई खिलाड़ी या पुराने उस्ताद होंगे ये सारा कुछ जानते होंगे। जो राइटर ने लिखा है मैंने वो आपके गोश गुजार कर दिया और आपको दिखा भी दिया है। इसमें सच्चाई कितनी है या मुबालगा राई कितनी है ये कोई वहाँ का खिलाड़ी या कोई पुराना पतंगबाज ही बता सकता है। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और ये थी हमारे इस सिलसिले में मिंटो पार्क के घरानों की लड़ी की तीसरी लड़ी का अहवाल। तो अब इसको आपने ख़ुद ही देख लेना है और जज करना है।
और मुझे इजाज़त दीजिए। इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी कहकर सब्सक्राइब करवाएं। इंशाअल्लाह ताला किसी और नए और मज़ेदार से एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।